अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ जिस तरीके से तेल को लेके अभी सारी चीज़ें हुई, उसके पहले आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन वॉर में लगातार जिस तरीके से चीज़ें रहीं, बैकडोर सपोर्ट। और उसके बाद धीरे धीरे ईरान के साथ अभी आपने देखा। उसके साथ ही आज अमेरिका ने ये क्लियर कर दिया कि वो इतना तेल को लेके क्यों कर रहा है चीज़ें। उसने क्या किया, अमेरिका ने ग्रीन एनर्जी, ग्लोबल वार्मिंग और लिथियम रिजर्व, सोलर एनर्जी आदि की जो चर्चा हो रही थी उसको बढ़ावा देने को लेके सारी चीज़ें की जा रही। सरकार उसका प्रयास करी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। वहीं अमेरिका ने आज जवाब दिया है और अपने आप को इंटरनेशनल सोलर अलायंस से तो अलग किया ही, साथ ही 66 संगठनों से अपने आप को अलग कर लिया। ऐसा नहीं है कि केवल इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अलग किया। यदि बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की भारत की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें 120 देश शामिल हैं, तो ध्यान रखिएगा। और यदि बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है गुड़ग्राम में, तो ध्यान रखिएगा। और भारत ने इसको बनाया है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यदि बात करें तो आईपीसीसी है, यूएनएफसीसीसी है, रिन्यूएबल एनर्जी फ्रेमवर्क है, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिससे इन्होंने बाहर किए। और यदि बात करें तो उसमें 17 से ज़्यादा तो क्लाइमेट से जुड़े हुए संगठन जिनसे अपने को बाहर किया। लगभग बात करें यदि तो 31 तो यूएन के जो संगठन है उससे बाहर हुआ और 35 नॉन यूएन संगठन है। तो अपने आप में ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं इन्होंने कहा है कि भारत, ब्राज़ील और चाइना यदि रूस से तेल नहीं कम कर पाएगा, नहीं लेना बंद करेगा, तो 500% तक का टैक्स लगा दिया जाएगा। और इसको लेके अपने सांसदों को इन्होंने मंजूरी दे दी है। और इसका जो बिल का नाम है रशियन सेक्शन बिल, इसको लाया जा रहा है। पहले ये सीनेट में पास होगा, फिर रिप्रेजेंटेटिव हाउस में पास होगा, तो उसके बाद ही राष्ट्रपति के साइन के बाद ये जो बिल है ये बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, अधिनियम जो है ये बिल में तब्दील हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, विधेयक से बिल बनता है, ठीक है। यदि इसका पूरा नाम बताएं तो सेंक्शन ऑफ इंडिया रशियन एक्ट, क्या है इसका नाम, सेंक्शन ऑफ एशिया एक्ट 2025। क्या नाम है, सेंक्शन ऑफ रशिया एक्ट 2025। ध्यान से सुनिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है। यदि बात करें तो दुनिया को यदि अगर इस तरीके से आके कम से कम एक साथ होके सारी चीज़ें करनी चाहिए, नहीं तो बहुत चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। भारत का और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तो पूर्णतः प्रभावित होगा ही, चाहे वो ईवी का हो, चाहे सोलर एनर्जी का हो, क्योंकि और निर्यात भी बाधित होगा निश्चित तौर पे। यदि भारत के एक्सपोर्ट की बात करें तो जहां जुलाई 2025 में 8 अरब बिलियन डॉलर का था, वहीं अगस्त 2025 में 6.9 अरब बिलियन डॉलर का रहा। तेल के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। वहीं सितंबर 2025 में 5.50 अरब बिलियन डॉलर का। और यदि अक्टूबर की बात करें तो 6.31 अरब बिलियन डॉलर का रहा। तो अपने आप में चिंता का विषय तो है, धीरे धीरे पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है चीज़ों से।